नमस्कार दोस्तों। अपन इस वीडियो के अंदर भारतीय संविधान से संबंधित टॉप 100 एमसीक्यूज देखेंगे। उनको अपन ने पार्ट वाइज डिवाइड कर रखा है। 4 पार्ट के अंदर अपन 100 एमसीक्यूज देखेंगे और मुझे नहीं लगता कि आप ये 100 एमसीक्यूज देखने के बाद में भारतीय संविधान से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? ये बनाई गई थी कैबिनेट मिशन के कहने पर। और ठीक है, 1946 में। और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देख लेते हैं। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को भारत संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिलिंग चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये अस्थायी अध्यक्ष चुना। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, ठीक है, स्थायी अध्यक्ष चुने गए। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। ठीक है, संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई। ठीक है, कितने दिन बहस हुई? 114 दिन। संविधान निर्माण में 63,96,729 रुपये व्यय हुए। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान समय में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। मतलब क्या है? भाग और अनुच्छेद वैसे ही वैसे हैं, बस अनुसूचियां 4 और बढ़ गई। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? ठीक है, ये अब तक एक ही बार किया गया है। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ। ठीक है, भारत को इस रूप में वर्णित किया है। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संवैधानिक सलाहकार हैं सर BN राव। ठीक है, और अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत। ठीक है, और लिखित संविधान भी है। और किसका अलिखित संविधान है? ब्रिटेन का। ठीक है, याद रखना ये चीज। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में दिए गए थे 7 मौलिक अधिकार। ठीक है, उनमें से एक अधिकार कौन सा? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल के कानूनी अधिकार की सूची में डाल दिया। उसको कानूनी अधिकार है अब अपना संपत्ति के अधिकार। कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है? यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब शामिल किए? ये किए गए 1976 में। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन को क्या बोलते हैं अपन? मिनी संविधान भी बोलते हैं। ठीक है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? ये थे GV मावलंकर, ये पहले अध्यक्ष थे। और
एम अयंगर ये एक उपाध्यक्ष थे इसके, ठीक है, पहली लोकसभा के। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, ये किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। और कब किए जा सकते हैं? ये आपातकाल की स्थिति में, ठीक है। और ये तो पता होगा ही आपको कि भारतीय संविधान के अंदर 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है, ठीक है। अब उनको अपन आगे देखेंगे कौन कौन से आपातकाल है 3। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, ये अपनाई गई है इंग्लैंड से, ठीक है। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, ठीक है, इसमें अपन भाई कौन कौन से देशों से भारतीय संविधान के अंदर अच्छी अच्छी चीजें ली गई है वो देखेंगे, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ से अपन ने क्या क्या लिए हैं? मौलिक अधिकार, ठीक है, न्यायिक पूर्णावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, ठीक है, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात। वित्तीय आपात यहाँ से लिया है, ध्यान रखना। ब्रिटेन से क्या लिया अपन ने? संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण, कानून कैसे बनाया जाता है, ठीक है, वो चीज। आयरलैंड से अपन ने क्या लिया है? नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान और केंद्र और राज्यों के बीच संबंध एवं शक्तियों का विभाजन। जर्मनी से क्या लिया है? आपातकाल के प्रावधान के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, ठीक है। अब लिया है कनाडा से संघात्मक विशेषताएं एवं अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, विशेषक प्रक्रिया, ये चीजें लिए हैं 3। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, रूस से मौलिक कर्तव्य, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली है? जापान से। यदि सरकार द्वारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक किसके पास जा सकता है? वो किसी के पास नहीं जा सकता, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व ऐसे हैं, इनको अपन मानने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकते, ठीक है। किसी व्यक्ति की इच्छा है तो वो मान सकता है, किसी की इच्छा नहीं है तो वो नहीं मान सकता, ये नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय है? यह है वित्त आयोग, ठीक है। और ये अनुच्छेद 280 के अंदर इसका प्रावधान है। भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? ये था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। और पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? अभी आपने पहले देखा होगा तो बताओ आंसर। ये लिया गया है ब्रिटेन से। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है, यह है लोक लेखा समिति। और लोक लेखा समिति क्या? प्राकलन समिति की जुड़वा बहन भी बोला जाता है इसे, ठीक है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? यह है लोकसभा के प्रति, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 249, ठीक है, 249। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है?
ये क्या है? एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वचन होते हैं? मतलब गैर धन विधेयक संसद के हर सदन में कितनी बार पढ़ा जाता है? ये पढ़ा जाता है 3 बार। ठीक है। कब कब? एक बार तो पहली बार जब अपन पेश करेंगे तब, दूसरी बार कब? जब वो कानून बनेगा, ठीक है, तब। और तीसरी बार कब पढ़ेंगे भाई? उसमें कोई संशोधन की गुंजाइश है क्या, उसमें कुछ संशोधन करने लायक है क्या, तो वो करेंगे। ठीक है। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है, यह है प्रश्न काल और अगली कार्य सूची के बीच के समय, इसको बोला जाता है शून्य काल। ठीक है। संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह सत्र से निरंतर डैश अनुपस्थित रहे। यदि वह बिना सूचना के 60 दिन तक अनुपस्थित रहे तो वो अपनी सदस्यता गवा देगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब शेयर करें।